देश के भविष्य कहे जाने वाले छात्र छात्राओं को अगर पढ़ाई के कीमती वक्त में धरने प्रदर्शन और इस तरह के मामलों में पढ़ना पड़ जाए तो ये बेहद ही अफसोसजनक बात है। लेकिन जिन हाथों में स्कूल बैग या बुक्स हुआ करती हैं, वो हाथ अगर आंदोलन के लिए, नारेबाजी के लिए उठने लगे तो जरूर कोई बड़ी बात और बड़ी वजह होगी जिससे इन छात्र छात्राओं को मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ रहा हो। ऐसा ही एक मामला आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर छात्र छात्राओं को अपने ही कॉलेज स्टाफ के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा। कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारे लगाए। कॉलेज के गेट पर ही जमीन पर बैठे छात्र छात्राओं का गुस्सा किस कदर आसमान छू रहा है, इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये छात्र छात्राएं आखिर इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं और ये है कौन, तो हम आपको बता देते हैं कि दरअसल ये मामला रुड़की देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर किशनपुर स्थित मदरहुड कॉलेज का है, जहां पर मेडिकल कोर्स BA-MS के लगभग 200 छात्र छात्राओं का कॉलेज प्रबंधन के साथ बढ़ी हुई फीस वापसी न देने को लेकर विवाद चल रहा है। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को माननीय हाईकोर्ट नैनीताल का आदेश हुआ है कि जिन मेडिकल छात्र छात्राओं से 80,000 से अधिक फीस कॉलेज प्रबंधक द्वारा ली गई है उसे तुरंत वापस की जाए। मदरहुड कॉलेज द्वारा सभी छात्र छात्राओं से 2,15,000 रूपए लिए गए हैं, जिन्हें वापसी करने से अब मदरहुड आनाकानी कर रहा है। कई बार कॉलेज प्रबंधन ने झूठे आश्वासन देकर छात्र छात्राओं को टाल दिया, लेकिन अब छात्र छात्राओं ने आर पार की लड़ाई का मन बनाते हुए कॉलेज गेट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सोचनीय विषय है कि आखिरकार माननीय कोर्ट के आदेशों के बाद भी क्यों कॉलेज छात्र छात्राओं का पैसा लौटाने को तैयार नहीं है, क्यों माननीय कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। मेरा नाम अंकिता है और ये UAUKC के ऊपर पूरी स्ट्राइक यहाँ पर चल रही है कि बच्चों को ये कुछ मतलब नहीं बता रहे हैं कि फीस का क्या ये डिसीजन ले रहे हैं या क्या जो भी हो रहा है, सिर्फ इसीलिए स्ट्राइक चल रही है। तो ये धरना कब तक जारी रहेगा आपका? जब तक हमें कोई डिसीजन कॉलेज हमारा नहीं देगा कि वो हमारी फीस को एडजस्ट कर रहे हैं या फिर रिटर्न कर रहे हैं। मैं BMS सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। हमारा प्रदर्शन इसलिए है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा 9 अगस्त को फर्स्ट बेंच का फैसला आया था जो सुधांशु दुलिया जी ने दिया था, और उसके बाद 27 अक्टूबर को सेकेंड बेंच का फैसला आया जो हमारे पक्ष में था। प्रॉब्लम ये थी हमारी कि फीस हमारी 2015 में इन्होंने एक GO लगा के मेरा फीस कमेटी के उसको 250% इंक्रीमेंट कर दिया, जो 2,50,000 के आसपास आ गया। 80,000 से डायरेक्ट 2,50,000, और उसके बाद उसके लिए केस फाइल किया गया। तो माननीय उच्च न्यायालय से हम डबल बेंच से 2 बार जीत चुके हैं, ठीक है। उसके बाद शासन से आदेश हुआ सचिवालय से 2 तारीख को कि 1 हफ्ते के अंदर आप रिपोर्ट कीजिए कि क्या कार्रवाई हो रही है। इनका असर उसके ऊपर भी नहीं है। फिर हमारी यूनिवर्सिटी उत्तराखंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, वहाँ से 12 नवंबर को आदेश हुआ, फिर एक आदेश 17 नवंबर को हुआ और एक लेटेस्ट 22 नवंबर को आदेश हुआ। उसका भी कोई पालन नहीं हो रहा। उसके बगैर में ये हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, कॉलेज में फीस दो तभी कॉलेज के अंदर आओ, या हमारे घर पे लेटर भेज रहे हैं कि आपके बच्चे का नाम काट दिया गया है। इस तरीके से तमाम तरीके से ये हमको परेशान कर रहे हैं, और फीस मांगने पे ये 1 दिन 2 दिन का आश्वासन दे रहे हैं। इवन हमने कॉलेज में भी 3 बार इनको लेटर लिख के दिया। एक हमने अगस्त में ही लेटर लिख के दिया था, इन्होंने कहा सेकंड बेंच का फैसला आता है तो हम आपकी फ़ीस तुरंत दे देंगे। सेकंड बेंच के फैसले के बाद फिर हम लोगों ने एप्लीकेशन दी तो इन्होंने कहा 2 दिन का टाइम दीजिए। 2 दिन के बाद गए तो फिर इन्होंने कहा 3 दिन का और टाइम दीजिए। ऐसे ये टाइम करके एक्सटेंड करते जा रहे हैं। तो आज हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि जब तक हमें ये स्टैम्प पेपर पे लिख के नहीं दे देते कि हम आपकी फ़ीस अभी वापस कर रहे हैं या उसको एडजस्ट कर रहे हैं, तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। कौन से कॉलेज का मामला है और कब से चल रहा है, कब से धरने पर बैठे हैं आप? ये तो पूरे स्टेट का मामला है। उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी कॉलेज है, मदरहुड आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो ये 16 बैच हमारा है और एक जूनियर से हमारे 17 बैच। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या करोगे? आगे अगर मांगे पूरी नहीं होती तो हम अपना फर्दर स्टेप लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाएंगे, फिर सबको प्रॉब्लम होगी, इनको भी होगी, हमें भी। वही इस बारे में कॉलेज प्रबंधक से जब बात की तो उन्होंने बताया कि मसला है, कोर्ट से इनका आदेश हो चुका है कि बीच में फीस बढ़ी थी इनकी, शासन के द्वारा फीस बढ़ाई गई थी, 2,15,000 की गई थी 80,000 से। कोर्ट ने कहा कि भाई इनकी 80,000 रुपये छोड़ के बाकी वापस हो जाए, तो उसके लिए मैनेजमेंट अपनी व्यवस्था कर रहा है। मेरे सामने प्रकरण आया है, वो मैंने मैनेजमेंट के सामने रख दिया है और मैनेजमेंट उस पर विचार कर रहा है। एक बैच में हमारे 100 स्टूडेंट हैं और दूसरे में एक्चुअल काउंट क्या 200 पूरे 100 नहीं है, 60 के करीब दूसरे बैच में है। अच्छा, हाँ। तो कब तक वापसी होगी फीस इनकी? मैनेजमेंट उसकी जैसा मैनेजमेंट की अपनी प्रक्रिया चल रही है। तो आपने समझाने की कोशिश नहीं की कि भाई? मैं सुबह गया था, इनको बच्चों को पूरी प्रोग्रेस जो मेरे सामने आई है 4-5 दिन में, जो जितना मेरे सामने एप्लीकेशन आई है उसके बाद से वो पूरी प्रोग्रेस मैंने बच्चों को बता दी है। कोर्ट का आदेश कब आया था फीस वापसी के लिए?
कोर्ट का आदेश ये 9 अगस्त का आदेश है और हमारे पास मिला है, इन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया है। जो है पालन तुरंत होना चाहिए। आप तो शिक्षा महकमे से जुड़े हैं। नहीं, ये मेरे सामने 20 नवंबर को इन्होंने प्रोड्यूस किया है, इसी को 4-5 दिन पहले। अच्छा, उसके बाद से ही मैं इसमें लगा हुआ हूँ। तो कब तक कह रहे हैं, कब तक कर देंगे? अब मैनेजमेंट इस पर विचार कर रहा है। जब से ही वो आ जाते हैं बीसी सर तो वो बताएंगे कि किस समय क्या बात हुई और क्या प्रोग्रेस। अनिश्चितकालीन धरने पे है, क्या इन्हें मनाने की कोशिश नहीं कर रहे आप? मनाना चाहिए, इनका भविष्य खराब हो रहा है। सुबह भी मनाने गया था, इनको बात की थी मैंने इनसे, लेकिन बच्चे तो मांग कर रहे हैं कि जब तक हमको पैसा वापस नहीं मिलेगा तब तक क्लास नहीं करेंगे। तो मैनेजमेंट ने कुछ कह रहा है? मैनेजमेंट कर रहा है, मैनेजमेंट उसी प्रक्रिया में बीसी सर मैनेजमेंट से मिलने के लिए बातचीत कर ही रहे हैं। तो सर कब तक बिठा के रखोगे धरने पे? हम तो आज भी गए थे उनको। नहीं, पैसा कब तक दोगे? पैसा नहीं मिलेगा तो वो क्यों उठेंगे? अब ये तो मैनेजमेंट व्यवस्था, मैनेजमेंट के विषय है, क्योंकि फाइनेंशियल पावर तो मैनेजमेंट के पास है और वही डिसीजन जैसा कहेंगे वैसा करने को बाध्य हैं, तैयार है। ठीक है।